नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पश्चिमी दर्शन के महानतम विचारकों के एक बेहद ही शानदार वैचारिक आधार को समझने जा रहे हैं। और हाँ, सबसे पहले इस बेहतरीन जानकारी को हमारे लिए संकलित करने का श्रेय जाता है हेमंत जगत्यानी जी को। उनके इस शानदार संकलन के जरिए ही आज हम दर्शन शास्त्र की इतनी गहरी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पश्चिमी दर्शन की नींव, फिर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के विचार, और अंत में देखेंगे कि कैसे इन तीनों ने एक ही सत्य को तीन बिल्कुल अलग नजरियों से देखा। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पश्चिमी दर्शन की नींव और इसके विचारों का उद्गम। अब देखिए, ये जो 3 नाम हैं, न, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने ही सच कहें तो पूरे पश्चिमी दर्शन का आधार तैयार किया है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 469 ईसा पूर्व में सुकरात आते हैं, फिर उनके शिष्य प्लेटो 427 ईसा पूर्व में, और फिर 384 ईसा पूर्व में आते हैं प्लेटो के शिष्य अरस्तु। एक तरह से कह सकते हैं कि ज्ञान की एक मशाल थी जो एक गुरु से दूसरे शिष्य तक पास की जा रही थी। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, बल्कि इंसानी सोच के विकास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, सुकरात, वो इंसान जिन्होंने सवालों के जरिए दुनिया को जगाया, यानी नैतिकता के दार्शनिक। शायद आपको जानकर हैरानी हो, सुकरात ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं लिखी, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके तीखे सवालों ने पूरे समाज की बौद्धिक नींद उड़ा दी। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब सोचिए, कितनी गहरी बात है। ये बौद्धिक विनम्रता की चरम सीमा है। असल में ज्ञान की शुरुआत ही इस बात को मानने से होती है कि हमें सब कुछ नहीं पता। सुकरात का मानना था कि जो असली सच है ना, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। उनके जो कोर कंसेप्ट्स थे, जैसे उनकी सुकराती पद्धति, इसमें वो बस सवाल पूछते थे और लोगों से बहस करते थे। उनका कहना था कि सद्गुण ही ज्ञान है। मतलब कोई भी इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, वो सिर्फ अपनी अज्ञानता की वजह से ऐसा करता है। और हाँ, उन्होंने एक दाइमोन यानी अंदर की आवाज की बात भी की और कहा कि बिना सोचे समझे, बिना जांचे जिया गया जीवन असल में जीने लायक ही नहीं है। लेकिन इन क्रांतिकारी विचारों का अंत बहुत ही नाटकीय और थोड़ा दुखद रहा। सुकरात पर युवाओं को भड़काने के झूठे आरोप लगे और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। पर सुकरात, उन्होंने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। अपनी सच्चाई को दबाने के बजाय उन्होंने खुशी खुशी जहर का प्याला, जिसे हेमलॉक कहते हैं, उसे पीना पसंद किया। सच में सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा कहीं और देखने को नहीं मिलती। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, प्लेटो, विचारों का आदर्शवाद और अपनी अकादमी के दूरदर्शी। सुकरात के बाद आते हैं उनके सबसे होनहार शिष्य प्लेटो। इन्होंने अपने गुरु के काम को बहुत आगे बढ़ाया, एक एकेडमी बनाई और सारे डायलॉग्स लिखे। प्लेटो कहते थे, सत्य शाश्वत है और हमारी इंद्रियों से परे है। मतलब जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो असल सच्चाई नहीं है, वो बस एक परछाई है। असली सच इससे कहीं बहुत दूर एक आदर्श रूप में मौजूद है जो कभी नहीं बदलता। इसे ही प्लेटो ने वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या रूपों की दुनिया कहा। इसे समझने के लिए उनकी गुफा वाली कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इमेजिन कीजिए, कुछ लोग एक गुफा में बंधे हैं और सिर्फ दीवार पर पड़ रही परछाइयों को ही दुनिया का सच मान रहे हैं। लेकिन असली दार्शनिक वो है जो उस गुफा से बाहर निकलता है और सच्चाई की एकदम शुद्ध रोशनी को देखता है। यानी असल दुनिया उन विचारों की है जो कभी बदलते नहीं, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब यहाँ इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा बड़ा कमाल का है। प्लेटो ने कैसे इंसान की आत्मा के 3 हिस्सों को, यानी बुद्धि, साहस और इच्छा, को एक आदर्श समाज के 3 वर्गों से जोड़ दिया। एक तरफ आत्मा के तत्व हैं और दूसरी तरफ राज्य के वर्ग, शासक या दार्शनिक, सैनिक और फिर उत्पादक या किसान। उनके हिसाब से जब ये तीनों अपने अपने काम सही से करते हैं और इनमें संतुलन होता है, तभी एक सच्चा और न्यायपूर्ण समाज बनता है, बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह। पर फिर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, इतिहास का एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव। एक तरफ प्लेटो, उनकी एकेडमी और उनका आदर्शवाद, और दूसरी तरफ उनके ही शिष्य अरस्तु, जिन्होंने 20 साल एकेडमी में बिताने के बाद अपना बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने लाइसियम नाम का अपना स्कूल खोला और यहीं से दर्शन का पूरा फोकस ही बदल गया।
अब ध्यान आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद और हमारी इसी भौतिक दुनिया पर आ गया था। चलिए भाग 4 की बात करते हैं। अरस्तु, यथार्थ और अनुभव और तर्कशास्त्र के जनक। अरस्तु बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने दर्शन को आसमान की ऊंचाइयों से उतारकर जमीन पर, विज्ञान और ऑब्जर्वेशन पर ला खड़ा किया। उनका सीधा सा फंडा था, सारा ज्ञान अनुभव से ही शुरू होता है। वो प्लेटो की तरह किसी दूसरी दुनिया में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि सच यही है, हमारे आसपास की भौतिक चीजों के अंदर ही गुंथा हुआ है। कुछ भी जानने के लिए आपका खुद का अनुभव बहुत जरूरी है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक कारणता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में किसी भी चीज के होने के पीछे बस 4 कारण होते हैं। पहला, वो चीज किस सामग्री से बनी है। दूसरा, उसका डिजाइन या आकार क्या है। तीसरा, उसे बनाया किसने है। और चौथा, सबसे जरूरी, उसे बनाने का उद्देश्य क्या है। इस तरह उन्होंने साबित किया कि दुनिया में हर चीज के वजूद का एक पक्का लॉजिकल कारण होता है, कुछ भी हवा में नहीं है। इसके अलावा अरस्तु ने दुनिया को और भी बहुत कुछ दिया, जैसे उनका स्वर्ण मध्यम मार्ग, यानी कि किसी भी चीज की अति से बचना और हमेशा बीच का रास्ता अपनाना। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। और हाँ, ज्ञान की दुनिया को उनका सबसे बड़ा तोहफा था डिडक्टिव रीजनिंग, यानी निगमन तर्क। उन्होंने सोचने के तरीके को एक बिल्कुल नया और व्यवस्थित रूप दिया। अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, एक सत्य, 3 दृष्टिकोण, पश्चिमी दर्शन का संश्लेषण। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ समेटें तो बात बड़ी दिलचस्प निकल कर आती है। इन तीनों महान विचारकों ने खोजा तो एक ही सच था, लेकिन उनके नजरिए बिल्कुल अलग थे। देखिए, सुकरात ने कहा कि सच इंसान के दिमाग के अंदर है। प्लेटो ने कहा नहीं नहीं, सच तो एक अलग ही परलौकिक दुनिया में है। और फिर अरस्तु आए, जिन्होंने कहा कि सच कहीं और नहीं, हमारी इसी भौतिक पृथ्वी पर है। मतलब नैतिकता से लेकर अमूर्त आदर्शों तक और फिर वापस भौतिक यथार्थ तक का ये सफर सच में कितना अद्भुत है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकता है। आज के इस तेज तरार युग में हमें एक सार्थक जीवन कैसे जीना चाहिए? क्या सुकरात की तरह अपने अंदर सवाल करके, प्लेटो की तरह एक परफेक्ट दुनिया की कल्पना करके, या फिर अरस्तु की तरह अपने आसपास की दुनिया का गहराई से ऑब्जर्वेशन करके? सोचने वाली बात है ना? सदियां बीत गईं पर ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।